मैंने कहते हैं 16 और भेज दिए हैं, तो 2 मंथ के हो गए हैं। और डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी-सी ये था कि कहते हैं मेरी 10 दिन में तो मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है, मेरा एक विश्वास है कि वो झाइयाँ ठीक हो जाएँगी, क्योंकि आपने घी और लार बोला था, तो उससे तो मुझे स्किन अच्छी हो गई है। मतलब बीच-बीच में झाइयों के बीच में नॉर्मल स्किन आई है, तो अब ठीक हो जाएगा। आपने एक मंत्र बोला था ना कि आप दिन भर बोलिए कि आप मतलब आपने कहा था ना मंत्र पढ़िए, तो मैं मंत्र पढ़ती हूँ कि मेरी झाइयाँ ठीक हो रही है, मैं खूबसूरत हो रही हूँ, खूबसूरत हो रही हूँ, मैं ऐसा पढ़ते रहती हूँ और मैं आईना देखती हूँ और खुश जाती हूँ कि हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ। और डॉक्टर साहब थोड़ा-सा एक काम था आपसे। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं माइग्रेन है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये महीने में मुझे आधा सर दर्द देता है, इतना ज़्यादा दर्द देता है कि मुझे लाइट, शोर, बातें कुछ भी पसंद नहीं आता है और बिल्कुल भी मतलब दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता है। मुझे डिस्प्रिन लेनी रहती है या कोई भी सर दर्द की दवा बहुत साल से हो गया लेती रहती हूँ, तो कभी किडनी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहती हूँ। आप जो बोल रहे हैं आयुर्वेद के, तो वो मेरे लिए सेफ रहेगा। और ये है कि मेरा माइग्रेन या सर दर्द तब भी होता है जब मेरा मेंसेस, मेरा पीरियड आस-पास होता है, तभी मेरे सर में दर्द होता है। लोगों के कमर में होता है, लेकिन मेरे सर में दर्द होता है, इस बुरी तरीके से होता है कि अगर मैं 1-2 मेडिसिन खा लेती हूँ, तो वो कहते हैं 4-5 दिन जो दर्द होता है, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं खाती हूँ, तो वो पूरा दिन-रात एक कर देता है। और जनरली अगर थोड़ा सुबह ठीक भी रहा, तो दोपहर के खाने के बाद, खाना तो मैं कहते हैं बहुत हेल्दी खाना ही खाती हूँ जनरली, लेकिन वो कहते हैं बहुत बुरी तरीके से मुझे कहते हैं दोपहर से जो दर्द स्टार्ट होता है, वो रात तक कहते हैं पूरी रात चलता है। तो डॉक्टर साहब मैं क्या लूँ, कैसे लूँ? और अगर आयुर्वेद दवा लेती हूँ, तो कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि मैंने मेडिसिन बहुत सारी खाई हैं झाइयों की, 4 साल 5 साल मेडिसिन खाते और लगाते में मुझे लगता है कि कहीं मेरी किडनी में प्रॉब्लम ना हो जाए। और आपने कहा था नीम पीने को, तो आयुर्वेद कहता है 3 महीने से कोई भी चीज़ को आप नहीं कर सकते, तो मेरे को 2 महीना हो गए पीते हुए, तो क्या मैं इसको गैपिंग करके पीऊँ नीम को? इसका कहीं किडनी पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? और डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि बीच में शुगर हो गया था, तो मैंने कहते हैं यही बस देख के अपनी डाइट प्लान से नॉर्मल किया है, लेकिन हाँ, डर रहता मुझे हमेशा कि कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो क्या इसका परमानेंट आप इलाज करा देंगे आयुर्वेद से, ताकि फिर कभी ना हो? क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं भी मीठा कंट्रोल करके रखी हूँ। मुझे सैलेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे सैलेड मजबूरी में खाना रहता है। और हमारे यहाँ नॉनवेज बहुत बनता है, तो नॉनवेज भी मैं लिमिट में, अभी आपकी दवाई दे रहे हैं तो इसकी वजह से नहीं लेती हूँ। और हर वो चीज़ जो नुकसान करती है वही जनरली मैं खा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पकवान डेली बनता है 2 से 4, तो क्या कहते हैं उसके बिना मैं रह नहीं पाती हूँ। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइएगा कुछ। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब आप बहुत बिज़ी हैं, लेकिन आपकी वजह से मैं जहाँ 10 साल की झाइयाँ सिर्फ़ घी और घी लार से ठीक कर लिया मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे आपने मंत्र कहा था ना, जो हम बोलते रहते वही होता है, तो मैं अपने आप को सुबह से शाम तक मंत्र करती हूँ और आईने में देखती हूँ, खुश होती हूँ। अरे! मैं तो ठीक हो रही हूँ, अरे! मैं तो खूबसूरत होते जा रही हूँ, मेरी पिगमेंटेशन, मेरी झाइयाँ तो मिट रही है, बहुत जल्दी सब अच्छा हो जाएगा। और अंदर से मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है जब मैं ये बोलती हूँ। और आपने आईना देखने के लिए मना कहा था क्योंकि नेगेटिविटी आती है, लेकिन मैं उसे पॉज़िटिविटी में बदलती हूँ कि नहीं, और सच में आज मेरी स्किन थोड़ी पहले से अच्छी हो गई है, पिगमेंटेशन मेरा ठीक हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं हमेशा आपके टच में रहूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली को भी पिगमेंटेशन है, वो देखना चाहते हैं मुझे कि मुझे कितना क्या कहते हैं फ़ायदा हो रहा है। बाकी फिर हमारे यहाँ जितने सब आपसे ही ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे, हमारा ये सौभाग्य कि आप हमें यूट्यूब में मिल गए। और कई तरह के हमारे यहाँ अभी डिसीज़ हैं ही हैं, तो सब आपसे ही कराएँगे। आप हमारे लिए मार्गदर्शन हैं, थैंक यू सो मच। आपसे हम दवा ले रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है।
डॉक्टर साहब जो झाइयाँ हैं, झाइयाँ एक्चुअली में क्या थे कि क्या थे, ये कोई बीमारी तो है नहीं, ये तो स्किन डिसीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है हमारे इंडिया में, क्योंकि ये दिल, दिमाग दोनों को बीमार कर देती है और इससे इंसान एनर्जी लेस हो जाता है और धीरे-धीरे कुंठित होने लगता है और उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी कोई हेल्प नहीं करता, वो अपनी हेल्प करता है पैसे लेकर। पैसे वो कमाता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है। हम तो उसे भगवान समझ के जाते हैं उसके पास, लेकिन वो धीरे-धीरे करके सिर्फ़ पैसे हमसे लूटता है। रिज़ल्ट बुरे से बुरा आता है, तुरंत अच्छा पे आ भी रहा है, लेकिन उसके बाद बहुत बुरी तरीके से आता है। मैंने ट्रीटमेंट कराते-कराते 10 साल में थक चुकी, तो मेरा किसी पे भी बिलीव नहीं था। लेकिन वो डॉक्टर साहब आप हैं कि पहले मैंने देखा कि चलो इतने जहाँ यूज़ किया है होम रेमेडी, एक ये भी यूज़ करके देखती हूँ, शायद घी काम करेगा कि नहीं करेगा। जहाँ इतना क्या, अब इतनी बुरी तरीके से पेशेंस हम में आ गया है कि हारे हुए बैठे थे, लेकिन अचानक से घी लगाया, उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, फिर धीरे-धीरे ब्लैक होने लगा। आपने पहले अच्छा वो बता दिया था कि ब्लैक होगा, तो हम ही जानते थे कि ब्लैक होगा। तो हमने देखा, फिर धीरे-धीरे देखा लार और घी लगाने से जो हमारी झाइयों के बीच में हमारी जो नॉर्मल स्किन है वो दिखने लगा। एक तरह से झाइयों के बीच में एक जड़ी फूटी, जो हमारी नॉर्मल स्किन होती है उसमें। तो काली झाइयों के बीच में हमारा फेयर कलर जो हमारा वो आने लगा। उसके बाद एक उम्मीद जागने लगी, अरे ये तो ठीक हो रहा है। हाँ, ये होता है कि झाइयाँ कभी लाइट दिखती है, कभी डार्क दिखती हैं। वो लाइट कर सकते हैं, लेकिन डार्क धूप मिलते ही हो जाती है, ये तो हमें पता था। फिर उसके बाद देखा कि ये तो क्या कहते हैं, हमारी स्किन नॉर्मल स्किन आ रही, फिर धीरे-धीरे वो स्किन बढ़ रही है और एक कॉन्फिडेंस आने लगा और एक खुश होने लगी मैं कि अरे! ये तो छाइयाँ मिट रही हैं, लाइट और डार्क वाली नहीं, ये वाली जो मेरी नॉर्मल स्किन आ रही है, और आपने कहा था नॉर्मल स्किन पे जब अगर आती है तो उसमें छाइयाँ नहीं आएँगी। तो ये विश्वास बढ़ता गया और मैं अपने आप को नेगेटिविटी से पॉज़िटिव वो हो गई मैं, और अभी ये रिज़ल्ट है कि मेरा बहुत फ़र्क पड़ गया घी और लार से। फिर मुझे आप पे यकीन हुआ, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हुआ करते हैं ये यूट्यूब में, तो वो मैं आप पे यकीन नहीं करके मैं क्लाइंट पे यकीन करती हूँ आपके, कि उन्होंने क्या कमेंट किया है। तो बहुत लोगों ने जनरली ज़्यादा करके तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही बताया और मैंने खुद को देखा, तो फिर मुझे लोगों पे विश्वास करने से बेहतर मैं खुद पे विश्वास करने लगी, यार मेरा ठीक हो रहा है, ऐसा सब पे ठीक हो रहा होगा। और मैं ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट की हूँ आपसे और मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं ठीक होंगी। कुछ मेरा कॉन्फिडेंस, कुछ मेरा आपने जो बताया था उसका रिज़ल्ट, आपकी मेडिसिन 100% रिज़ल्ट जो आने वाला है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हाँ सर, बिल्कुल डालिए, तो क्या कहते हैं मेरे लिए भी बहुत माय प्लेज़र, और डाल दीजिए सर, क्या कहते हैं बस नाम मत बताइएगा और वॉइस जो है चेंज मत कीजिए, वैसे ही डाल दीजिए। और मैं यूट्यूब में भी कमेंट्स करूँगी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी मेडिसिन से। तो मुझे एक विश्वास, इतना ज़्यादा विश्वास है जितना कि हमें अपने खुदा पे विश्वास होता है, उतना विश्वास है कि ठीक होना ही है, होगा नहीं, होना ही है।